everyone, this is Vandana and I welcome you all in my YouTube channel. So I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं बताना चाहूँगी कि मैंने किस तरीके से अपनी HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में किस तरीके से अपने नोट्स बनाए थे। कुछ मैं अपने नोट्स शेयर करूँगी आप लोगों को आज, ताकि आप लोगों को हिंट मिल सके कि आप लोग अगर पढ़ाई करें तो कैसे कैसे नोट्स बनाएं। और कुछ मैं अपने आंसर राइटिंग्स जो मैंने करी थी, जिन टीचर्स से मैंने हेल्प लेके या फिर मैंने खुद भी जो अपने तरीके से जो लिखे थे, वो सब मैं आज आपको कुछ सैम्पल्स के रूप में दिखाऊँगी। ठीक है, सो आई होप आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। सो दिस वॉज़ ये वही पेपर है जिसमें मैंने अपना पूरा HPSC का सिलेबस लिखा था, तो आप लोग देख सकते हैं। हालांकि ये वाला पेज मैंने नेट के टाइम पे भी बनाया था, लेकिन वो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने इसको हरियाणा के लिए जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने, हालांकि ये भी थोड़ा अजीब हालत में हो गया क्योंकि सारा प्री मेंस इंटरव्यू मैंने इसी को एक तरीके से अपना बेस बना के इससे पढ़ाई करी है। तो ये मैंने जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के सारे टॉपिक्स जो, क्योंकि नेट का सिलेबस और HPSC AP का सिलेबस एग्जैक्ट सेम था। ठीक है, तो ये जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में देखिए मैंने लिखा है। और ये मैंने देखो जब मैं आंसर राइटिंग करती थी ना, तो मैंने लिखा है कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम बनाने हैं, फ्लो चार्ट बनानी है, केस स्टडी लिखनी है, साथ में हर एक टॉपिक का सिनॉप्सिस यानी शॉर्ट नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, डेली ट्रैक करना है। तो इस तरीके से मैंने, और यहाँ गणेश जी मैंने लगाए थे। ठीक है, और ये ओशियोनोग्राफ़ी, ये हमारी शायद 3rd यूनिट है, तो मैंने क्लाइमेटोलॉजी से पहले मैंने ओशियोनोग्राफ़ी लिखती थी। ठीक है, तो इसमें मैंने देखो सारे टॉपिक्स अपने जो नेट के हैं सारे, ये एमॉक लिखा है, यहाँ सर्कुलेशन, मतलब ये बताया था कि हमारे सर ने कि एमॉक पढ़ के जाना, ये आ सकता है। ये बॉटम में हमने रिलीफ का लिखा है, मैंने सबका रट्टा माना। रिलीफ का मतलब मैं आज आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगी जिसमें मैंने रिलीफ की कैसे तैयारी करी थी। ठीक है, मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल शो करूँगी। और ये TSD डायग्राम, टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी का डायग्राम सर देखो इसमें स्टार बनाया ना, यानी ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें कहा गया था या फिर मैंने भी देखा था कि इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इसमें डेविस पैंग देखो जैसे लिखा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारी यूनिट जो है वो क्लाइमेटोलॉजी है। तो आप लोग देख सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी का मैंने क्या लिखा है, रट्टा मतलब थोड़ा डेटा जो हीट बजट का है उसको याद करना है, फ्रंट वगैरह देखने हैं। ठीक है, ये सब मैंने किया है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट था। और हमारे पेपर में आया भी था कॉपन का वर्ल्ड वाला भी आया था और इंडिया वाला भी आया था। ठीक है, फिर एनसो वाला देख लीजिए, ये दिखा है। और फिर इसमें इंडियन मानसून पढ़ना है, उसका मैकेनिज़्म पढ़ना है, उसकी एनोमली पढ़नी, क्या क्या एनोमली आती है। फिर ये मीटोलॉजिकल हजार्ड्स हैं, इसको भी कहा था कि मतलब पढ़ने के लिए, तो मैंने एक एक सबका एक एक तैयार कर लिया था। फिर क्लाइमेटिक चेंज, ये इंपॉर्टेंट है और इसकी स्टेजेस पूछी जाती हैं कि कौन सा क्लाइमेटिक चेंज कब हुआ है। ठीक है, फिर ह्यूमन इम्पैक्ट, ये टॉपिक है। तो ये हमारा हो गया क्लाइमेटोलॉजी। ये देखिए मेरा जोग्राफी फॉर इन्वायरमेंट, किसमें क्या लिखा है, क्योंकि इसका ना बहुत अनप्रेडिक्टेड लिखाया था कि मतलब ये बहुत ही सिलेबस अनप्रेडिक्टेड होता है, तो इसके लिए हमें बेसिक पर स्टिक रहना है। ठीक है, इकोसिस्टम हमने पढ़ा, इकोलॉजी ये सब लिखा है। ये देखो ये तो जनरली होता है, क्या लिखा है, जोग्राफ़ी का नाम यहाँ ऐड करना होगा, मैंने कुछ लिखा है इसमें, जोग्राफ़र का नाम यहाँ ऐड करना होगा। अच्छा, तो मतलब अगर आप इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं तो मैंने कुछ जोग्राफ़र्स के नाम याद करे थे जो इन्वायरमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं, तो उनके नाम, अगर इनमें से कोई भी टॉपिक, हालांकि इसमें से ज़्यादा कुछ आया नहीं था, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के टाइम पे तो हमें सब पढ़ना होता है, तो फिर इसमें कुछ जोग्राफ़र्स के नाम मैंने याद किए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आया भी था अर्बन पॉल्यूशन का टॉपिक, इसमें से आया था हीट बजट वाला, कुछ अर्बनाइजेशन को रिलेटेड आया था, लेकिन उसमें पॉल्यूशन का भी एक टॉपिक था तो जो इंक्लूड था। फिर ये कुछ प्रोग्राम्स हैं और ये ट्रीटी वगैरह हैं, ये भी मैं पढ़ के गई थी, हालांकि इसमें से आया नहीं था। एक वर्ल्ड बैंक का ज़रूर क्वेश्चन आया था। ठीक है, बाकी इनमें से कुछ नहीं आया था। ठीक है, ये सिलेबस बता रही हूँ आप लोगों को मैं। ये पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट देखिए किस तरीके से मैंने लिखा है। ये आपको इसी तरीके से क्या करना है, देखो जैसे मैंने इतने सारे पेजेस का, ये मेरा पूरा सिलेबस ही है, कम से कम आप मान लीजिए तो 7-8 पेज में बना पाया होगा ये पूरा सिलेबस। तो मैंने लिख लिया था कि मतलब मुझे बार बार गूगल नहीं करना है, मैं एक जगह मेरे पास सारा होना चाहिए। तो ये देखो थ्योरी वगैरह लिखी है मैंने, पॉपुलेशन पिरामिड, ये सारा का सारा हमारा सिलेबस है। माल्थस, सैडलर, रिकार्डो। ठीक है, माइग्रेशन के टाइप्स। फिर मैंने क्या लिखा है, कंटेम्प्रेरी जोग्राफ़ी, अच्छा जोग्राफर्स लिखा है, जैसे अर्सिन ड्यूमॉन्ट के बारे में लिखा है, सोशल कैपिलरी थ्योरी। ठीक है, इसी और फिर इस पर पॉपुलेशन कंपोजिशन का हमने पढ़ा था, मिश्रा, सुंदरम और राव का एक डायग्राम पढ़ा था, वो भी हमने इसमें प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो ये सब आपको देखना है पॉपुलेशन जोग्राफी में। अब देखो पॉपुलेशन और सेटलमेंट एक साथ है, तो पॉपुलेशन मैंने पहले पढ़ा, उसके बाद सेटलमेंट का लिख लिया। अब सेटलमेंट में देखिए जैसे रूरल सेटलमेंट,
प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। इस पे अर्बनाइजेशन का एक क्वेश्चन आया था जिसका मैंने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया था। अगली वीडियो में आप लोगों को मैं वो डायग्राम दिखाऊंगी, ठीक है। फिर अर्बन सिस्टम जैसे प्राइमेट सिटी, हालांकि मैं पढ़ के अच्छे से गई थी लेकिन इससे पूछा नहीं गया था। हाँ, ये आया था, सीपीटी आया था, क्रिस्टॉलर का सीपीटी आया था, इसको मैंने अच्छे से किया था और मैं अच्छे से प्रैक्टिस भी करके गई थी इसकी। ये मॉडल्स थे जैसे बर्गीज, हालांकि ये मेंस, ये प्रीलिम्स वगैरह में आते हैं लेकिन मेंस में इसका नहीं आया था कुछ। ये चेंजिंग अर्बन फॉर्म्स, ये सारे पढ़ के गए थे क्योंकि इंपॉर्टेंट और करंट टॉपिक्स भी है ये, ठीक है। बाकी ये सोशल सेग्रीगेशन, अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस, ये मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉवर्टी इन द सिटी स्लम वगैरह जिसको हिडन अर्बनाइजेशन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रूरल अर्बन फ्रिंज, अर्बन स्कॉल और रूरल अर्बन कॉन्टिनम, ये इसी के अंडर का हिडन टॉपिक है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेटलमेंट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 6, जोग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसके अंदर देखो अलग अलग, मतलब ये सबसे बड़ी यूनिट है जोग्राफी की। इसके अंदर इकोनॉमिक जोग्राफी भी है, एग्रीकल्चरल जोग्राफी भी है और इंडस्ट्रियल जोग्राफी भी है और जोग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड भी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम देखते हैं इकोनॉमिक जोग्राफी की तरफ। फैक्टर अफेक्टिंग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये तो पढ़ना ही है। ये इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे इसमें 2 जोग्राफर हैं, अगर आप लोग पढ़े होंगे जोग्राफी में, तो एक एकरमैन सर हैं और एक जिमरमैन है, इन दोनों का हमने पढ़ा था, ठीक है। जैसे जिमरमैन ने की स्टेटमेंट है ना कि रिसोर्स आर नॉट भी, मतलब वो बनते नहीं हैं, वो हमें बना, मतलब रिसोर्स कहीं से बनते नहीं हैं, उसको बनाए जाते हैं, कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट है। अगर आप लोगों को याद आए तो उसको कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। जिमरमैन की स्टेटमेंट थी और एकरमैन ने भी क्या दिया था वो भी कमेंट में लिखिएगा अगर आप लोगों को याद है तो। फिर एग्रीकल्चर के लिए देखिए ये सब है, ये जितना भी है, मतलब ये सिलेबस ही इतना अच्छा है ना, मतलब इतना ब्रॉड है ना कि एक बार सिलेबस पढ़ लो तो सारी चीज़ें अपने आप रिवाइज हो जाती हैं। जैसे वीवर का, रफ़ीउल्लाह का, दोई का इंपॉर्टेंट है, वॉन थ्यूनन इंपॉर्टेंट है ना, एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ दी और विटलसी में बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी, हालांकि ये आया नहीं क्वेश्चन, पर ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है अगर आप यूपीजीडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इंडस्ट्रियल जोग्राफी में देखिए वेबर, हूवर, आई थिंक वेबर का आया था क्वेश्चन, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को पेपर भी दिखाऊंगी मेंस का, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ आप सिलेबस देख लीजिए मैंने कैसे करा। अब देखो मैं अपनी स्ट्रेटजी कैसे बन के रखती थी कि 2 हार्स में कंप्लीट करके दिखाऊंगी, मतलब खुद को टारगेट देते थे कि चलो इसको 2 हार में कंप्लीट करेंगे। ये देखो एलन फ्रेड के बारे में मैंने क्या लिखा है कि मैट्रिक्स इन्होंने बनाया था, कुछ इन्फॉर्मेशन और कैपेसिटी का मैट्रिक्स बनाया था। तो ऐसे छोटे छोटे हिडन नोट्स आप भी अपने सिलेबस में बना सकते हो। बड़ा सवाल बन सकता है करंट बेस्ड, हाँ, टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ पर बन सकता है इस तरीके से कि क्या है रेलेवेंस इसका। फिर ट्रेड और ट्रांसपोर्ट की एडवर्ड उलमैन, एमी हर्स्ट, इन सब की थ्योरी, ठीक है, ये सब है। WTO पर क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न्स पर हमारा क्वेश्चन आया था एक, ठीक है। अभी मैं आपको अब देखो जो यूनिट 6 थी ना हमारी कितनी बड़ी है। पहला इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडस्ट्रियल, उसके बाद जोग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड और उसके बाद आता है हमारा रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब हो गया हमारा रीजनल डेवलपमेंट में टाइपोलॉजी ऑफ रीजन, फंक्शनल फॉर्मर, वर्ल्ड रीजनल डिस्पैरिटीज़, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल जोग्राफी। पॉलिटिकल जोग्राफी में देखिए ये सारी चीज़ें हैं, बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर, हाँ ये आया था, हार्टलैंड वाला आया था, हार्टलैंड वाला क्वेश्चन आया था जिसका डायग्राम मैंने अच्छे से बनाया था, ठीक है। मुझे लगता है मेरे जोग्राफी के मेंस की जो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने हर क्वेश्चन का जितना भी रेलेवेंट डायग्राम या फ्लो चार्ट होता है वो सारा बनाया था, छोड़ा किसी का नहीं था। हाँ ये इंपॉर्टेंट था, देखो इतने सारे स्टार बनाए हैं। जियोपॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड रिसोर्सेज और इंडिया का, इसमें मैंने पढ़ा था कि क्या क्या होना चाहिए, योर सजेशंस, मतलब ये मैंने इलेक्टोरल जोग्राफी को रिलेटेड लेके बनाया था कि वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, नोटा का रेलेवेंस क्यों नहीं है, EVM का क्या काम है, ये सब चीज़ें मैंने बनाई थी, ठीक है। तो ये मेरा ब्रेन कहते हैं ना, ब्रेन उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप में मैंने किया था इसमें। हाँ ये देखो आशियान, ओपेक, ये सब इसी का है। अगला यूनिट है 7th, कल्चरल एंड सोशल, सॉरी 8th यूनिट है, 7th तो ये हो गया, 8th ये है, अच्छा सॉरी ये दोनों एक ही पार्ट है, ये पॉलिटिकल जोग्राफी है, ये कल्चरल जोग्राफी है, ठीक है। जैसे वो पॉपुलेशन सेटलमेंट था ना, वैसे ये एक ही यूनिट है 7th वाली, ठीक है। ये कल्चरल से भी देख लीजिए क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है थॉट, आई थिंक थॉट का क्वेश्चन आया था, हाँ थॉट में क्या क्वेश्चन आया था हमारा, थॉट में हमारा क्वेश्चन आया था इससे, फेमिनिज्म से और पोस्ट मॉडर्निज्म पे, इस पे क्वेश्चन आया था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनका क्या रेलेवेंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये कांत पर भी आया था, हम्बोल्ट पर आया था शायद, मैं आप लोगों को एग्जैक्ट पेपर दिखाऊंगी, पर ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो आप अगर जोग्राफिक थॉट पढ़ रहे हो, मैंने जोग्राफिक थॉट के अच्छे अपने नोट्स बनाए थे, मैं आप लोगों को अगर होगा तो अगले वीडियो में शेयर करूँगी कि ग्रीक का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, रोमन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, अरब, चाइनीज़, इंडियन, ये सब तो पढ़ना ही है।
ठीक है। देखो मेरे को बताया गया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए थॉट वाला, उसमें इंट्रो और इनकी क्या क्या क्रिटिकल एनालिसिस थे ये सब देखना है, इनका रेलेवेंस क्या है और डायग्राम वगैरह हो तो बना देना। ये इनका देखो बेरेनियस का, इमैनुअल कांत का, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट का, कार्ल रीटर का, सेफर एंड हार्टशोर, इनकी डिबेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है। फिर अगला आता है, देखो मैंने यूनिट 10 पहले ली, ये यूनिट हमारी 8 थी, यूनिट 9 मैंने पीछे लिखी, यूनिट 10 है। यूनिट 10 तो अपनी है, जानते हैं, एवरग्रीन यूनिट है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये तो करनी ही करनी है पूरी। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। इसमें क्लाइमेट वाला इंपॉर्टेंट था तो मैंने उसको लगा लिया था, और एग्रीकल्चर वाला भी थोड़ा लगा, ये तो ऐसे ही है। यहाँ से यूनिट नंबर 9 है हमारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट यानी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी वाली यूनिट है, जिसको हम ज्योग्राफिकल टेक्निक्स भी कहते हैं। इसके अंदर कार्टोग्राफी आती है हमारी। ठीक है, ये सारी देख लीजिए। रिमोट सेंसिंग आती है। देखो कार्टोग्राफी में मैप मेकिंग इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आपको डायग्राम वगैरह इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। रिमोट सेंसिंग का सब कुछ, ये सब बेसिक्स पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सेंसर्स, प्लेटफॉर्म, ये सारा का सारा इसमें लिखा है। GIS, GPS, एरियल फोटोग्राफ, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद इसके देखो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंदर टोटल 4 पार्ट्स हैं, कार्टोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, GIS और स्टैटिस्टिक्स और मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस। तो स्टैटिस्टिक्स में देखिए सारी की सारी हमारी यूनिट्स हैं, जिसमें हमने सेंट्रल टेंडेंसी देखी है, इनइक्वालिटीज़ देखी हैं। तो आप लोगों को देखो, मैं ये दिखाने का मतलब ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को ऐसे, क्योंकि ये देखो ये एक दिन में मैंने हाईलाइट नहीं किया। देखो एक बार मैंने ब्लू पेन से लिखा है, फिर पिंक पेन से लिखा है, इसमें कम से कम 4-5 महीने मैंने लगाए हैं हर एक यूनिट को कवर करने में, उसको समझने में। तो आप लोग भी इस तरीके का बनाइए ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके कि हमने कितना पढ़ लिया है, हमें क्या पढ़ना है। ये देखो ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला टॉपिक है ना, ये आपके, अगर आप NTA का पेपर 1 तैयार कर रहे हैं रिसर्च वगैरह, तो उसमें भी आपको ये काम आएगा। कोरिलेशन, रिग्रेशन मैंने वहाँ भी पढ़ा था पेपर 1 में भी। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें लिंक हो जाती हैं। उसके बाद मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस में ये सारी चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, हालांकि इसमें से आया नहीं था मेरे हिसाब से क्वेश्चन। हाँ, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पेपर ज़रूर दिखाऊंगी। सो ये सारा मेरा था। आप देखिए मैंने इसमें, देखो मैंने सिलेबस के पीछे हरियाणा का मैप, हालांकि ये तो खाली मैप है, लेकिन एक मैप मैं दिखाऊंगी जिसमें मैंने भरा था। तो ये सारी की सारी हमारी हो गई किसकी, सिलेबस की। अब मैं आप लोगों को कुछ अपना वो दिखा रही थी कि मैंने रिलीफ का एक बनाया था, कि मैंने सबसे पहले मैं आपको अपने नोट्स बता रही हूँ। ये तो हालांकि मेरे फुल लेंथ ही मैंने बनाए थे, कि मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस के बनाए थे। कुछ डायग्राम्स वगैरह बनाए थे, हालांकि इनको मैं शॉर्ट नहीं कहूँगी क्योंकि ये मेरे हार्ड कोर नोट्स हैं कार्टोग्राफी वाले, जैसे मैंने ग्रेविलियस का, हार्टन का, इन सब का बताया है। ठीक है, ये बाइफर्केशन रेशियो, लॉ ऑफ स्ट्रीम नंबर, ये सब हो गया। ठीक है, तो आप लोग कहोगे तो मैं इसका डिटेल वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मुझे बताना था ये जो मेरे नोट्स में था, बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन का मैंने बनाया, आप देख सकते हैं इसको अगर मैं अच्छे से रोटेट करूँ तो। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। कारगोलियन प्लेट्यू है, चागोस लेकादाइव है, कार्ल्सबर्ग रिज है, मिड इंडियन रिज है, साउथ वेस्ट। तो इसमें तो बहुत ही डिटेल, मैंने एक डिटेल लिख ली थी, पर इतना लिखना नहीं होता, आप एक आध स्किप भी कर सकते हैं इसमें। आई थिंक नेक्स्ट कहाँ है, हाँ नेक्स्ट ये है हमारा अटलांटिक। ठीक है, ये अटलांटिक का देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है। स्कॉचिया रिज, ब्राज़ील बेसिन, रोमांचे। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, मोहन्स रिज इंपॉर्टेंट है, जैनमियन रिज इंपॉर्टेंट है, रिकेजेंस इंपॉर्टेंट है, न्यू फाउंडलैंड रेंज। ठीक है, और ये हमारा रोमांचे गैप हो गया। तो ये सारी की सही, वाल्वेस रिज है, गिनिया रिज, गिनिया राइज है। ये मैंने मतलब बहुत डिटेल में लिखा है, तो ज़रूरी नहीं है आप पूरा एक एक डिटेल लिखो, कम से कम 8 से 10 आप फिलिंग कर सकते हो इसमें। ठीक है, पोर्टो रिको ट्रेंच हो गया, केमन ट्रेंच होगा, ये इंपॉर्टेंट है कुछ। फिर नेक्स्ट आती है हमारी, एक मिनट, वो फर्स्ट वाली थी वो हमारी इंडियन ओशन पे थी। ठीक है, उससे पहले वाली जो हमारी थी वो अटलांटिक पर थी, ये रही अटलांटिक वाली। और जो नेक्स्ट वाली है वो हमारी है टोटल, वो हमारी पैसिफिक वाली, क्योंकि 3 ही हमें पढ़नी होती है ना। चैलेंजर द्वीप हो गया, और ये कर्मादेक रिज हो गया, टोंगा रिज हो गया, हवाईयन रेंज, एम्पियर सी माउंट, क्रिश्चियन रिज। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो है, मरे फ्रैक्चर, मिंडानाको फ्रैक्चर, क्लेरियन फ्रैक्चर, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर्स इधर बने हैं। गिलबर्ट सी माउंट, एल्यूशियन ट्रेंच, ये सारी के साथ चिले राइस, और ये राइस वगैरह हो गए। ठीक है, ये सारे के साथ तो जो मैंने बहुत डिटेल में लिखा था। अगर आप लोगों को चाहिए इसकी मतलब कॉपी चाहिए, फिर इसकी PDF वगैरह चाहिए,
तो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इसको शेयर कर दूँगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट। और मैं सोच रही हूँ जो हमारी आंसर राइटिंग की जो वीडियो होगी मैं उसको अगली वीडियो में कवर कर लूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून। और आप लोगों को कोई कमी लग रही है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हो या फिर चाहते हो कि मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दूँ या फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।